वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तहे दिल के साथ में स्वागत है मेरे दोस्तों। काफी दिनों के बाद में अपनी मुलाकात हुई है वापिस। बीच में कुछ एग्जाम की वजह से आपके साथ में क्लासेस ले नहीं पाए, तो क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब बिल्कुल फ्री हो चुके हैं मेरे दोस्तों, तो सभी को राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है, गुड इवनिंग है, सभी को सत श्री अकाल है मेरी तरफ से। और जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास को छोड़ा था वापिस करेंगे अगर अगली क्लास अपने। तो कुछ दिनों के अंदर हम लोगों ने छुट्टियां रखी थी, तो क्षमा चाहते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और आप लोगों का भी कर्तव्य बनता कि हमें क्षमा करें। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी एग्जाम थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, है ना, उनको कंप्लीट किया। अब जो रेगुलर क्लासेस हम लोगों की चल रही थी, तो आज मीटिंग बिठाने के बाद में देखा गया कि जो रेगुलर क्लासेस जो नहीं चल रही थी वो प्रारंभ की जाएंगी दोबारा वापस। पूरी लगभग 6 डे या 7 डे जो भी क्लासेस होगी हमारी वो शुरू करेंगे अपने। और केमिस्ट्री क्लास भी जो काफी दिनों से लग नहीं रही थी, वो अब आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी मेरे दोस्तों। रेगुलर चलेगी क्लास, तो चिंता मत कीजिए, आप जुड़े रहना इसी प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत होगा। और चिंता मत करो, आपकी चिंता मेरी चिंता है। सिलेबस जो आप लोगों का करवाना है हम लोगों को, वो मेरे को बेखूबी से करवाना है मेरे प्यारे साथियों। चिंता नहीं करनी, जब तक मैं बैठा हूं तब तक आप लोगों का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा यहाँ पे, है नहीं है? हाँ ठीक है, हाफ ईयरली आएगा। तो अभी अपने जो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें अपने रेगुलर क्लास नहीं चला पाए थे, लेकिन अब अपने रेगुलर क्लास चला पाएंगे। और नोट्स भी जल्दी ही 1 या 2 दिनों में अब जल्दी ही नोट्स आप लोगों को डलवा दूंगा। आप तो बिल्कुल फ्री हो गए, अब आप हो और हम हैं, बस मिल बांट कर बस बिगुल बजाएंगे अब, केमिस्ट्री का भी और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम है मेरे प्यारे साथियों। शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे, प्रारंभ करेंगे। काफी दिनों हो गए थे, आप लोगों की खूबसूरत चैटिंग हम लोगों ने नहीं देखी, है ना। और जल्दी जल्दी आ जाइए, सभी को गुड इवनिंग है मेरे प्यारे दोस्तों। और प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास को डिस्कस किया था उसके आगे चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का हमारा। तो जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। शुरुआत करने से पहले चंद लाइनें आप लोगों के लिए जरूर कहना चाहूंगा मैं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। जी मेरे दोस्तों, हम लोगों को मेहनत करते रहनी है और मेहनत के साथ ही हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। संघर्ष आएंगे, ठोकरें मिलेंगी, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें मुसीबतें हमारे सामने जरूर पहाड़ बन के खड़ी रहेंगी हमारे सामने। लेकिन हम लोगों ने उन मुसीबतों से डरना नहीं है, संकोच नहीं करना, हम लोगों ने पढ़ते रहना है। सफलता जरूर हम लोगों को एक दिन कदम चूमेगी। तो चलिएगा, शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे जहां तक हम लोगों ने ड्रॉप किया था पिछली क्लास को, उसके आगे चलेंगे अपने मेरे दोस्तों। पिछली क्लास में अगर आप लोगों को मोटा मोटी अगर बात याद है तो मैं बता देना चाहूंगा। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया था, याद आया कुछ? जिन्होंने ऑक्सीडेशन नहीं देखा पिछली वीडियो के अंदर, है या नहीं है, तो वो देख लें। हम भी आ रहे हैं जल्दी ही खाना खाने के लिए, तो आइएगा शुरुआत करते हैं। ऑक्सीकरण, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था आपने, तो क्या होता है ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, आइएगा शुरुआत करेंगे। ये पढ़ लिया था हमने ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। जी हाँ, सभी का गुड इवनिंग है। और ऑक्सीकरण संख्या जाते जाते मैंने 1-2 एग्जांपल भी दिए थे आप लोगों को, कुछ छोटा सा टेस्ट भी लिया था। कईयों ने उसके कमेंट दिए मेरे को, काफी अच्छे इंटरेस्टिंग कमेंट दिए उन्होंने, है ना। और जो फालतू की बातें करते हो बेटा जी वो अच्छा नहीं लगता मेरे को, इसलिए भी तो मैं थोड़ा स्टडी में बिजी था, एग्जाम में थोड़ा बिजी था, लेकिन अब आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहूंगा मैं, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब अपने शुरुआत करेंगे बिल्कुल तसल्ली के साथ में, है ना। तो आइएगा प्रारंभ करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ में। मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपने। छोटा सा एग्जांपल अगर अपने देखें तो ये लीजिए, छोटा सा एग्जांपल आपके सामने K2Cr2O7 वाला है ना। K2Cr2O7 वाला ले लेते हैं, ये लो K2Cr2O7। इसमें निकालना हमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे? पोटेशियम कितने हैं? 2। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1।
क्रोमियम का निकालना है, जिसका निकालना है पिछली वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है कि क्रोमियम का मानेंगे x। क्रोमियम है कितने, 2 को मत भूल जाना, है नहीं, अगर भूल जाओगे तो मेरे प्यारे साथी ऑक्सीडेशन नंबर गलत आएगा, तो हम यूं ही नहीं भूलने वाले। ऑक्सीजन है 7, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 बराबर टोटल चार्ज किसके बराबर होता है, कंपाउंड के चार्ज के बराबर होता है। कोई चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज है 0। तो सोल्व कर लो इसको, ये आ गया प्लस का, ये आ गया 2x, ये आ गया माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, बचेगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 2x बराबर माइनस का उधर भेज दोगे तो प्लस का, तो इस प्रकार से x बराबर निकालेंगे मेरे रसगुल्ले 12/2, मतलब प्लस का कितना, प्लस का 6। या इसको रोमन डिजिट में शो करते हैं तो रोमन डिजिट में कुछ इस प्रकार से शो कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्लास पिछली जो डिस्कस की थी, जी हाँ, उन क्लासेस के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, है या नहीं है। तो आइएगा उसके आगे चलते हैं। अब अपने आज काफी अहम टॉपिक होगा हमारे लिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। हमने पिछली वीडियो की अगर अपने बात करें तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये लीजिए, मैं रफ कर देता हूं इसको। बात समझ में आ गई क्या ये वाली? अरे बोलो, रफ कर दें क्या इसको? हाँ, उड़ा दें क्या इसको? लो उड़ा दिया, क्या बात है, उड़ जाता है। अच्छा जी, पिछली वीडियो की अगर अपने बात करें तो हमने स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन लिख लिया था। ऑक्सीडेशन के बाद में मैंने रसगुल्ले रिडक्शन भी पढ़ लिया था, है या नहीं है? अरे यार मेरे रसगुल्ले आ जाओ जल्दी से, जो नहीं आए हैं काफी दिनों से उनको इंतजार करवाना पड़ा मुझे। कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है ना? कितना मीठा होगा वो देखते हैं अपने। तो क्षमा चाहते हैं दोबारा की, काफी दिनों के अंदर आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास नहीं लगी, तो मुझे भी काफी आप लोगों की याद आई, है या नहीं है? हाँ बिल्कुल याद आती है, आप लोगों की प्यारी प्यारी बातें आप लोगों की सुनता हूं, देखता हूं, तो अच्छे लगता है आप लोगों के लिए, मेरे को भी। अच्छा, रिडक्शन के बाद में तुमने क्या पढ़ा था? रिडक्शन के बाद में तुमने पढ़ा था मेरे रसगुल्ले रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स के बाद में तुमने पढ़ा था मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीकारक, और एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट। अब चायक और ऑक्सीकारक के बारे में पढ़ा, एंड उसके लास्ट में हम लोग जाते जाते आप लोगों को ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, है या नहीं है? ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इतनी बातें हम लोगों की हो गई थी, है ना? हाँ जी, इतनी बातें हो गई थी। चलिए अब आगे चलते हैं अपने, आगे चलते हैं। अब अपना अगला टॉपिक है, कितने टॉपिक हो गए अपने? 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हो गए। आज अपने शुरुआत करेंगे नया टॉपिक, तो हेडिंग डालिएगा नया टॉपिक है, तो लिख दीजिए केमिकल रिएक्शन के प्रकार। केमिकल रिएक्शन एंड टाइप, रासायनिक अभिक्रिया व प्रकार, इसके बारे में पढ़ेंगे आज अपने। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन? हाँ जी, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? हाँ देखो, आप जानते हो कि एक पुराना पदार्थ होता है, ओल्ड सब्सटेंस होता है हमारा कोई,
पुराना पदार्थ होता है कोई, ठीक है जी, उस पुराने पदार्थ में हमने कुछ चेंजिंग कर दी, उसको टेम्परेचर दे दिया, या टेम्परेचर के अलावा उसके ऊपर हम लोगों ने लाइट डाल दी, प्रकाश दे दिया, एनीवे कोई भी इफेक्ट डाला, तो वो पुराना पदार्थ बदल करके किस में चेंज हो गया, नए पदार्थ में बदल गया, नए पदार्थ में कन्वर्ट हो गया। ये है या नहीं है? नया पदार्थ बना लिया, यानी कि पुराने पदार्थ से क्या बन गया, नया पदार्थ बन गया, है ना। कैसे बना, किस प्रकार से बना, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा, है या नहीं है? क्या हुआ होगा, परिवर्तन, लिख देते इसको, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा, और उसी चेंजिंग होने की वजह से कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई, उसी कुछ ना कुछ चेंजिंग होने की वजह से, कुछ ना कुछ परिवर्तन होने की वजह से वो पुराना पदार्थ क्या बना गया, नए पदार्थ में बदल गया वो। अब कैसी चेंजिंग, उसका कलर बदल गया होगा, उसका टेस्ट बदल गया होगा, साइज बदल गया होगा, है या नहीं है, वॉल्यूम बदल गया होगा, यानी कि एनीवे कुछ भी चेंजिंग आ गई होगी उसके अंदर, उसका टेस्ट बदल गया, स्वाद बदल गया, मास बदल गया, कुछ भी, एनीवे कोई भी परिवर्तन हो गया है। हुलिया बदल गया उसका, हुलिया, हाँ हुलिया मतलब थोबड़ा चेंज हो गया वो, मतलब पूरा। तो जब कोई पुराने पदार्थ में कुछ परिवर्तन आ जाता है और वो बदल गया किसमें, नए पदार्थ में, कुछ परिवर्तन आ गया। अच्छा, जो पुराना पदार्थ होता है मेरे प्यारे साथियों, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट का मतलब है अभिकारक, और पुराने पदार्थ से जो नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ को बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। यानी कि अभिकारक से क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है, पुराने पदार्थ से क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो जब अभिकारक में कुछ परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन होने के बाद में वो बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है या नहीं है? तो अभिकारक से उत्पाद बनना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का निर्माण होना ही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे साथियों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक से क्या बन जाना, उत्पाद बन जाना। रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, अभिकारक उत्पाद में बदलता है। कैसे बदलेगा, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है इसमें, परिवर्तन। अच्छा, ये जो परिवर्तन होता है ना प्यारे साथियों, ये परिवर्तन लिखोगे कि केमिकल चेंजिंग आ जाती है। केमिकल बोले तो रासायनिक परिवर्तन होगा, ध्यान रखना। परिवर्तन भी अगर होगा तो कैसा होगा, फिजिकल नहीं, केमिकल चेंजिंग आएगी, केमिकल। तो जब कोई अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन होता है तो अभिकारक नए पदार्थ यानी उत्पाद में बदल जाता है, और इस प्रकार अभिकारक से उत्पाद बदलना ही क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। When reactant is convert into the product, है या नहीं है, then this type of the chemical reaction is then reaction is known as chemical reaction. And in the chemical reaction generally chemical changing is important. Physical changing इतनी ज्यादा important नहीं रहेगी। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजिंग होना बहुत काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ड्यू टू द केमिकल चेंजिंग रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। कि अभिकारक में इसकी वजह होने से उत्पाद बन जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया की अगर अपने बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, रासायनिक अभिक्रिया की अगर अपने बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के टाइप की अपने बात करें, डेफिनेशन लिख लोगे क्या उसकी? अरे मेरे प्यारे साथी, डेफिनेशन लिख लोगे क्या कि अभिकारक में जब कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार अभिकारक से उत्पाद बदलना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
when due to the chemical changing any reactant is converted into the product, then this type of the reaction is known as the chemical reaction. I again repeat, due to the chemical changing reactant is converted into the product, this type of the process या this type of the reaction is known as chemical reaction. Is that clear? अब आगे बात करते हैं अपने टाइप. किसके टाइप? केमिकल रिएक्शन के प्रकार, इसके टाइप पढ़ेंगे अपने. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्लियर है? लिखना चाहो तो लिख दो. टाइप. टाइप किसके? ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार. कई सारे टाइप हैं. नंबर 1, नाम लिख लेते पहले. नंबर 1 है एडिशनल रिएक्शन. मतलब योगात्मक अभिक्रिया कहूं या संयोजन अभिक्रिया कहूं या योगशील अभिक्रिया कहें, कोई भी कहो. दूसरा टाइप है डीएसोसिएशन रिएक्शन. डीएसोसिएशन का मतलब है विघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया. डीएसोसिएशन रिएक्शन. ठीक है. एक है मेरे रसगुल्ले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. विस्थापन अभिक्रिया. लिखते रहो ये साथ साथ में. सभी को गुड इवनिंग है. जो नए जुड़े हैं मेरे प्यारे साथी, तभी सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत है मेरे प्यारे साथी. जल्दी से औरों को भी साथ में ले आओ, है ना, क्योंकि अब हम लोगों ने बुलंदियों को छूना है. जो हम लोगों ने सपने देखे हैं उन सपनों को साकार करना है. रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा. प्यासे के पास चल करके समुद्र भी आएगा. हम यूं ही नहीं थक करके हारेंगे. एक दिन हमें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का हम लोगों को मजा भी आएगा. तो मेरे प्यारे साथियों, काफी दिनों के बाद में हम लोग मिले हैं, लेकिन आज हम लोग काफी खुश हैं. और आप भी मुझे लगता है कि काफी खुश होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास दोबारा वापस रीओपन हो चुकी है, रीस्टार्ट हो चुकी है. पीछे कुछ एग्जाम की वजह से हमने थोड़ा रेस्ट लिया, है ना, तो क्षमा चाहते हैं. तो इसी प्रकार से पढ़ते रहना है मेरे प्यारे साथियों. सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत है. अब हम लोग नहीं छोड़ के जाएंगे आपको, और ना ही आप हमें छोड़ के जाना. चलिएगा. नंबर 4 है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले तो द्विविस्थापन अभिक्रिया. क्लियर है? एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद में आएगी मेरे प्यारे साथियों डिस्प्रोपेनेशन. डिस्प्रोपेनेशन समानुपातन. तो ये हम लोग 4 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे. 5 होगी ना, 5 होगी. एडिशनल, डीएसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ इज द डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन. चारों को तसल्ली से पढ़ना है विद एग्जांपल. क्वेश्चन कैसे आएगा? सीधा आएगा कि एडिशनल अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल.
उदाहरण सहित समझाओ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाओ। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाओ। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो जल्दी से, मेरे पैर रसगुल्लो जल्दी से हेडिंग डालो। आप अपने रुकेंगे नहीं, ना रुके हैं कभी, ना थके हैं कभी, है या नहीं है, वो वाली बात है हमारी। ना रुके हैं कभी, ना थके हैं कभी, है या नहीं है। इसलिए ना तो रुकना है कभी और ना हम लोगों को थकना है। ना रुके हैं कभी, ना थके हैं कभी और ना ही हिम्मत हारी है। ना रुके हैं कभी, ना थके हैं कभी और ना ही हिम्मत हारी है। अभी तक तो हम लोगों ने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा नापना आसमान बाकी है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, अभी तक तो हम लोगों ने छोटे से थोड़े से टॉपिक्स ही पढ़े हैं, अभी तो पूरी केमिस्ट्री बाकी है। अभी तो पूरी केमिस्ट्री को नापना मापना है या नहीं है, बचा हुआ है। लेकिन जब तक आप लोगों का साथ रहेगा और हमारा साथ रहेगा आपके साथ में, तो हम लोगों को यूं ही नापते हुए में हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा। तो आ जाइए, सभी को गुड इवनिंग है, राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है, सत श्री अकाल है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। नंबर पहला पॉइंट एक, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कौन सा, एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन विस्थापन नहीं, यह है योगशील अभिक्रिया। है नहीं है। देखो इसमें एडिशनल का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ एडिशनल बोले तो योगात्मक। योगात्मक का मतलब क्या होना, योगात्मक का मतलब होता है ऐड होना, हाँ ऐड होना मतलब जुड़ना, जुड़ना उसको बोलते हैं हम लोग एडिशनल। क्लियर है, ये लो। योगात्मक का मतलब क्या बताया मैंने अभी, योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना, है ही नहीं, जुड़ना। ये लीजिए, दो जने थे, एक ये रहा ए, एक ये रहा मेरे रसगुल्ले बी, है या नहीं है। दोनों जुड़ गए, दोनों आपस में मिल गए, और जब दोनों आपस में मिल गए तो ये देखो एक बड़ा कंपाउंड बना दिया हम लोगों ने, दिखाई दे रहा है, ये लो बड़ा कंपाउंड बना दिया, ये बन गया ए बी। क्या बात है या नहीं। ये लो इसको अपने मस्त वाला बना देते हैं। सो दिस इज द ए बी, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो सब्सटेंस आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। दो पदार्थ या दो अणु या दो यौगिक, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है। उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे, एडिशनल रिएक्शन, है या नहीं। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ये जब दो आपस में जुड़ेंगे, ये कौन जुड़ेगा आपस में, तुम और मैं जुड़ेंगे या तुम और किसी और के साथ जुड़ोगे। हाँ मुझे पता है तुम मेरे साथ तो जुड़ने वाले हो नहीं, किसी और के साथ जुड़ोगे, इसलिए तुम लोग चैटिंग करते रहते हो आपस में, है ना। तो वही बात यहां पे कि जो आपस में जुड़ेंगे, ये कौन जुड़ेगा आपस में। हाँ अरे मेरे रसगुल्ले, ये अणु हो सकते हैं, ये कोई परमाणु हो सकता है, ये कोई आयन हो सकते हैं, ये कोई यौगिक हो सकता है, तत्व हो कुछ भी हो सकता है, ये है या नहीं है। बोले तो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, आयन्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी हां, तुम और मैं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब कोई मॉलिक्यूल कहूं या एटम कहूं या कहूं मैं आयन या यौगिक कहूं या कहूं मैं एलिमेंट, कि जब कोई दो अणु परमाणु यौगिक
कोई भी दो अणु हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या कोई पदार्थ हो सकते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं तो आपस में जुड़कर एक बड़ा यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। उस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे? एडिशनल अभिक्रिया। लिखवाऊंगा नहीं मैं, जैसे पहले थोड़ी तुम लोग लिखते थे वैसे नहीं लिखवाऊंगा, आपको खुद को लिखनी है। क्या? व्हेन टू मॉलिक्यूल हो सकते हैं, टू एटम हो सकते हैं, टू आयंस हो सकते हैं, टू कंपाउंड और मे बी एलिमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। व्हेन टू एटम ऑब्लिक molecule oblique compound oblique ions oblique elements are combined together, then a new compound is formed. This type of the reaction is known as additional reaction. जब दो अणु या परमाणु या आयन या यौगिक या तत्व आपस में संयोजित होते हैं तो आपस में संयोजित होने पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया को तुम क्या कहोगे? एडिशनल अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में क्या? सर दो ही होंगे क्या? दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आप चाहो जितने भी लिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। अकेला बेचारा कैसे जुड़ेगा? है ही नहीं। अकेला किसके साथ जुड़ेगा? अकेला किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। अकेला अगर मैं हूं तो बस मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूं, है या नहीं? आप हो तो आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो अपने किसके साथ जुड़ सकते हैं वो नहीं पता, लेकिन ये वाले आपस में दो जुड़ेंगे या दो से ज्यादा आपस में जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो when two atoms, ions, compounds are combined together, then they form a big compound. This reaction is known as additional reaction. जिसको तुम क्या बोलोगे? योगशील अभिक्रिया कह दो, या संयोजन कह दो, या फिर योगात्मक अभिक्रिया कह दो। किसी भी नाम से अपने इसको मान सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल देखो आप आके सामने। देखो अभी मैंने लिया था, एक लिया था किसको? ए को, है नहीं है? और एक लिया था मेरे प्यारे साथी बी को, है ना? और जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो दोनों आपस में जुड़ने पर एक नया पदार्थ बन गया, ये लो, जिसका नाम दे देते हैं AB। तो इसमें दो पदार्थ आपस में कंबाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। तो देखिएगा एग्जांपल देखो, अच्छे अच्छे बेस्ट वाले एग्जांपल लेते हैं अपने। ये लो, Mg के साथ में जुड़ गया कौन? ऑक्सीजन। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? बिल्कुल जुड़ गए। तो ये हो गया मेरे रसगुल्ले, बन गया कितने Mg है? 2 Mg है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, है या नहीं? ये लो, H2 जुड़ रहा है किसके साथ? I2 के साथ। बताओ क्या बनेगा? 2HI। इसमें भी दो जने जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? दो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ। तो when two atoms, elements, compounds, ions are combined together, then they form a big compound. This reaction is known as additional reaction. उसको हमने नाम दिया था एडिशनल अभिक्रिया। कानून कंफ्यूजन नहीं है क्या? ये लो, दो कार्बन एटम आ गए, ये लो ऑक्सीजन आ गया। बताओ कार्बन कितने? कार्बन 2। अरे सी थोड़ा ध्यान रखना ये, ठीक है ना? सी लिखा हुआ मैंने, ये सी है। ऑक्सीजन भी कितने? ऑक्सीजन भी 2 आया लिखा हुआ है। सो दिस इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज द हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसके बारे में तुम लोगों को तो अच्छी तरह से पता होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है बात? अरे बात पची कि नहीं पची? ये लो, बताओ क्या बनेगा? खटाक से बताओ क्या बनेगा? H2 ने रिएक्शन कर ली बेटा जी Cl2 के साथ, कर ली। H2Cl2 मिल गया तो बन गया, अरे बड़े पदार्थ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? इन सभी में देखो, तुम देख क्या रहे हो? दो पदार्थ आपस में ऐड हो रहे हैं, और दो पदार्थ आपस में ऐड होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एक नए पदार्थ, एक बिग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें दो अणु, दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक बड़े या बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे? उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन। बात समझ में आ गई क्या? आसान है ना? बस अरे ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ते रहना है, आसान लगेगी, जरूर लगेंगी। सर ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, तुम लोगों ने 10th में ये चीजें पढ़ी होंगी शायद तक, मुझे लगता है या नहीं है? अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन अब हम लोग उसको और थोड़ा लॉन्ग में लेकर के पढ़ रहे हैं। वहां पे तुमने 1-2 टाइप पढ़े थे, अगर हम लोग डिस्कस करें तो, और यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नई चीजें और पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सेकंड हेडिंग डालो, सेकंड आगे बात हमारी। सेकंड हेडिंग डालो, क्या होती है? डीएसोसिएशन रिएक्शन। बोले तो
बोले तो विघटन अभिक्रिया। कौन सी? विघटन अभिक्रिया। विघटन को कह सकते हैं अपने अपघटन। आ जाओ, तो देखो यहां जो शब्द आया है आपके सामने, डीएसोसिएशन। एक तो होता है एसोसिएशन, एक होता है डीएसोसिएशन। डीएसोसिएशन का मतलब होता है विघटन, और विघटन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथी? विघटन का मतलब होता है ब्रेक होना। ब्रेक का मतलब होता है टूटना, है या नहीं है? हाँ, ब्रेक का मतलब होता है टूटना, टूट जाता है। क्या टूट जाता है? दिल नहीं टूटता, ये एटम्स हो सकता है वो टूट जाए। अच्छा, एटम तो टूटेगा नहीं, मॉलिक्यूल टूट सकता है, कंपाउंड टूट सकता है। बेचारा टूट गया, ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया उसका, है या नहीं है? तो जब कोई मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल था बेचारा, देखो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है या नहीं है, टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बढ़ गया। अब टूटा कैसे, किसने तोड़ा उसको, और किस प्रकार से वो डीएसोसिएट होगा, ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये देखो आप सामने, जरा देखो आप लोग सामने, ये लीजिए, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल था हमारे पास। हाँ, ये बड़ा मॉलिक्यूल था। जी हाँ, हंस रहा है ये था ए बी मान लो, ठीक है जी। हाँ, चलो आंखें बना देते हैं इसकी। इस बिग मॉलिक्यूल की अगर अपने बात करें तो बेचारा बैठा था, कोई आया तोड़ के चला गया इसको। जब तोड़ के चला गया तो दो पदार्थों में टूट गया, ये लो, एक टूट गया ए में, एक टूट गया बी में। दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। अब रोने लगे ये, टूटने पर हंसता है कोई या रोता है? हाँ, तो देखो पहले बिग मॉलिक्यूल था, एक बड़ा अणु था, बड़ा अणु। तो जब कोई बिग मॉलिक्यूल छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए, छोटे छोटे एटम्स में टूट जाए, है या नहीं है? ये कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ध्यान रखना बेटा, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा अणु जो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए या एटम्स में टूट जाए या एलिमेंट्स में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विघटन अभिक्रिया। अच्छा, जब ये टूटेगा तो एक बात बताओ, जब ये अगर कोई टूटेगा तो बनने वाले पदार्थ ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? भी सिंपल सी बात है, जब ये टूटेगा तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ कंपाउंड्स ज्यादा ही बनेंगे। टूट रहा है, देखो बेचारा, दो में टूट गया तो हम लोगों को मिल गया एक ए और एक मिल गया बी। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई बड़ा पदार्थ छोटे छोटे चिल्लर पिल्लर पदार्थों में क्या हो जाता है? टूट जाता है या नहीं है? दोज टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन in which a big molecule is deassociated into the small particles, into the small molecules, into the small atoms, into the small ions, then chemical reaction is known as deassociation reaction. ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ छोटे छोटे आयनों में टूट जाता है, परमाणुओं में टूट जाता है, अणुओं में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे? विघटन अभिक्रिया बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अब हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन अगर काम कर रहा होगा तो हमारा ब्रेन चिल्ला चिल्ला के हमको पूछ रहा होगा कि ये टूटेगा कैसे, कौन तोड़ के चला जाता है इसको, या कौन तोड़ के चली जाती है इसको। तो मेरे प्यारे साथी, ये इसको तोड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। इसको तोड़ने के लिए या तो आ सकता है टेम्परेचर, कौन आ सकता है? ताप से टूट सकता है या नहीं है? टेम्परेचर के थ्रू, या मिल जाएगी लाइट, प्रकाश मिल जाए तो टूट सकता है ये। इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट इट्स आल्सो डीएसोसिएटेड इनटू द स्मॉल पार्टिकल। लाइट की प्रेजेंस में भी स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो सकता है? ये टूट सकता है। टेम्परेचर का मतलब होता है हीट। हाँ, हीट दे दो, ताता कर दो इसको, साले को गर्म कर दो,
क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बात आ गई समझ में। तो जब कोई बिग मॉलिक्यूल टेम्परेचर के थ्रू या लाइट के थ्रू या और कोई सा भी तुम्हारी बस नहीं चला, तुम लोगों ने उसको दे दिया करंट, ये लो अब टूट जा, या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, विद्युत धारा के थ्रू, अरे किसी के थ्रू टूट जाए साहब। सो जब कोई बिग मॉलिक्यूल ताप के द्वारा या लाइट के द्वारा या विद्युत के द्वारा छोटे छोटे बेचारे अणुओं में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को तुम क्या कहोगे, विघटन अभिक्रिया कहेंगे। अरे बोलो क्या कहेंगे, विघटन अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमारा दिमाग अच्छी तरह से सोच रहा है कि आखिर ये टूटेगा कैसे। हाँ बिल्कुल, तो ब्रेकअप कैसे हो गया इसका, टूटा कैसे, ये टूटा टेम्परेचर की वजह से, टूटा लाइट की वजह से, या फिर टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। So due to the presence of light, due to the presence of temperature, and also due to the presence of electricity, a big molecule is converted into the small molecules. Then chemical reaction is known as deassociation reaction. ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा अणु ताप के द्वारा, प्रकाश के द्वारा या विद्युत के द्वारा टूट जाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विघटन अभिक्रिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा विघटन अभिक्रिया के प्रकार पढ़े, अगर पढ़े, इसके टाइप पढ़े, इसके मैं टाइप बता रहा हूं आपको। टाइप, प्रकार। तो मेरे प्यारे साथी, अगर ये बिग मॉलिक्यूल ताप के द्वारा टूट रहा है, हीट के द्वारा टूट रहा है, उष्मा के द्वारा टूट रहा है, टेम्परेचर के द्वारा बेचारा इसका ब्रेकअप हो गया, टूट गया ये, तो उस अभिक्रिया को तुम बोलोगे, क्या बोलोगे, थर्मल डीएसोसिएशन रिएक्शन। बोले तो उष्मीय अपघटन या विघटन अभिक्रिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। अच्छा, या फिर बेचारा ये डीएसोसिएट होगा किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो उसको तुम बोलोगे, क्या बोलोगे मेरे प्यारे साथी, लाइट डीएसोसिएशन रिएक्शन। बोले तो प्रकाशिक या प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। अच्छा, इन दोनों से पार नहीं पड़ी तो ये टूट सकता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो उसको बोलोगे मेरे रसगुल्लो, क्या, इलेक्ट्रिक डीएसोसिएशन रिएक्शन। बोले तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया। देख लो, तो टूटने के चांस इसके पास में बहुत सारे हैं। चांस नहीं कह सकता हूं मैं, टूटने के रीजन इसके पास में बहुत सारे हैं। टेम्परेचर के द्वारा टूटेगा तो उस अभिक्रिया को बोलोगे थर्मल डीएसोसिएशन। लाइट के द्वारा बेचारा टूट रहा है, then it's known as light dissociation reaction. And if the dissociation due to the light, then it's known as electric dissociation reaction. और बेचारा यदि वो लाइट के द्वारा टूट रहा है तो उस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि विघटन अभिक्रिया को तुम 3 भागों में बांट सकते हो क्या? बिल्कुल बांट सकते हैं। होता क्या है, एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा बेचारा, और जब टूटेगा तो या तो वो टेम्परेचर के द्वारा टूटेगा या लाइट के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। इसलिए हमने इस अभिक्रिया को आगे कितने भागों में डिवाइड कर दिया है मेरे रसगुल्ले, इस अभिक्रिया को हमने डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट्स में, थर्मल, लाइट एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं करेंगे, पहले एक एक को लेके चलते हैं अपने। तो सबसे पहले उसमें हेडिंग डालो मेरे रसगुल्ले, थर्मल डीएसोसिएशन। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे बिल्कुल तसल्ली से समझा रहा हूं, आराम से तसल्ली के साथ में, दौड़ेंगे नहीं अपने, धीरे धीरे समझेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। उष्मीय विघटन अभिक्रिया है या नहीं है? डेफिनेशन फटाक से मुझे बता दो क्या होगी इसकी।
फटाक से बता दो डेफिनेशन क्या होगी। मुझे लगता है तुम मेरे साथ में पढ़ रहे हो, तुम मेरे से भी ज्यादा होशियार हो गए होगे, है या नहीं? अभी पढ़ के आए हो आप? अरे मेरी रसगुल्ले, मेरी जान, मेरे सोने बाबू, जल्दी से मुझे बताओ थर्मल डिएसोसिएशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? अगर डिएसोसिएशन किसकी वजह से हो? टेम्परेचर के थ्रू। किसकी वजह से? हीट के थ्रू। तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिएसोसिएशन रिएक्शन। बात आई समझ में? तो मैं शॉर्टकट में लिख दूं क्या? अरे शॉर्ट में लिख दूं क्या? ये लो, इफ डिएसोसिएशन is due to heat या ड्यू टू टेम्परेचर। यदि विघटन किसकी वजह से हो? उष्मा के कारण हो, तो उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे? थर्मल डिएसोसिएशन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्मल डिएसोसिएशन अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जांपल देखो आप सामने, छोटा सा एग्जांपल तुमने पढ़ा होगा लगता है ये। हाँ, ये लो, ये है अपने पास में कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसके मेरे मेरे साथी? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कर दो कैल्शियम कार्बोनेट को टेम्परेचर दे दो। ये जो डेल्टा का चिन्ह बनाया है, इस डेल्टा के चिन्ह का मतलब है हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो, बोले तो टेम्परेचर दे रहे हो। ये लो, बेचारा पहले एक था बिग मॉलिक्यूल, जब तुमने इसको हीट दे दी तो हीट देने पर एक तो बट गया ये CaO। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 3, कैल्शियम 1, कार्बन 1, तो एक तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। बताओ बाकी क्या बच गया? एक बच गया हमारा C, और ऑक्सीजन कितने बच गए? 2। एक बन गई हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो इसका जो डिएसोसिएशन हो रहा है, ये बेचारा जो ये टूट रहा है, ये टूट किसकी वजह से रहा है? हाँ जी, ये टूट रहा है टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से। तो जब कोई मॉलिक्यूल बेचारा हीट की वजह से, ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द हीट की वजह से अगर डिएसोसिएशन होता है, तो उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे? थर्मल डिएसोसिएशन अभिक्रिया। लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? Those type of the deassociation reaction in which a big molecule is deassociate due to the heat, that's known as thermal deassociation अभिक्रिया। ऐसी विघटन अभिक्रिया जिसमें अणु का विघटन किसकी वजह से? उष्मा की वजह से होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उष्मीय अपघटन। अपघटन नहीं, हाँ अपघटन या विघटन अभिक्रिया बोलेंगे। एक एग्जांपल और कर लिया जाए, क्या कहते हो? कर लिया जाए तो ये लीजिए आपके सामने, ये है PCl5। नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों फास्फोरस पेंटा। पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटा क्लोराइड। क्लोराइड कितने क्लोराइड है? 5 है। दे दो टेम्परेचर, इसको भी दे दिया टेम्परेचर। ये लो बेचारा ये भी टूट गया। किस में टूट गया? एक टूट गया PCl3 में, और एक टूट गया बेचारा Cl2 में। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? किसकी वजह से टूट रहा है? ये भी टेम्परेचर की वजह से टूट रहा है, हीट की वजह से टूट रहा है। तो मुझे लगता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें डिएसोसिएशन हीट की वजह से होती है, उस अभिक्रिया को तुम क्या कहोगे? उस अभिक्रिया को मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, उसको कहेंगे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। बात समझ में आई? अरे बोलो यार, आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट, दूसरा पार्ट इसका। अच्छा, लाइट डिएसोसिएशन का मतलब क्या होगा? फटाक से मुझे बताओ, डेफिनेशन तुम्हारी खोपड़ी में चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ, अब अपना माइंड, अपना मस्तिष्क, अपना जो माथा है वो भेजा जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? काम क्यों कर रहा है? काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग तसल्ली के साथ में, दिल के साथ में पढ़ रहे हैं, है या नहीं है? प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? तो व्हाट डू थिंक अबाउट द लाइट डिएसोसिएशन रिएक्शन? क्या होती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया? अब अपना खोपड़ी काम कर रही है कि सर, ओ सर जी,
अगर विघटन प्रकाश की वजह से होता है, अगर वो टूट रहा है लाइट की वजह से, तो उसको तुम क्या बोलोगे? लाइट डीएसोसिएशन रिएक्शन बोलेंगे। सो दोस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच ए बिग मॉलिक्यूल इज डीएसोसिएट ड्यू टू द लाइट, दैट्स नोन एज लाइट डीएसोसिएशन रिएक्शन। अगर अभिक्रिया में अणु का विघटन प्रकाश की वजह से होता है तो उस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे? उसको हम बोलेंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे लाडू, उसको बोलेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे, लिख लिया आप लोगों ने। मैं डायरेक्ट चलो छोटा सा लिख देता हूं। ये लो, ए बी था बेचारा, उसको मिल गई लाइट, लाइट मिलने से तू अलग मैं अलग, है ये नहीं है? टूट गए, ये लाइट की वजह से टूट गए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपके सॉरी, एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है आपके। ये रहा HBr, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लिखना चाहो तो लिख लो, हाइड्रोजन ब्रो या ब्रोमाइड। दे दो लाइट इसको, ये लो लाइट दे दी। कितने H हैं? H हैं 2, H2 निकल जाएगी। कितने Br हैं? Br भी हैं, अरे 2 Br भी निकल गई। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि बेचारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो था पहले अकेला, उसको ये लाइट मिल गई। ये लाइट चाहे तो तुम लोग दे दो या फिर सूर्य अपने आप दे देगा सनलाइट, या तुम आर्टिफिशियल टॉर्च लगा करके दे दो उसको आप, है या नहीं है? तो इससे आप लोगों को क्या मिल गया? इससे आप लोगों को मिल गए 2 पदार्थ। एक तो मिल गया बेचारा मेरी तरह H2 और दूसरा मिल गया Br2। आगे बात समझ में? एक और एग्जांपल लेना चाहोगे क्या? ये लो, क्या है इसका नाम? इसका नाम क्या बताओ? हाँ, जो बताएगा उसको 5 रुपए की चॉकलेट मिलेगी। हाँ, इधर से मैं ट्रांसफर कर दूंगा, कैमरे के अंदर से डालूंगा और वहां पे तुम लोगों के मोबाइल से बाहर निकाल लेना आप, है या नहीं है? 5 स्टार मिलेगी। 5 स्टार कितने की आती है? 5 स्टार 10 रुपए की आती है कि 5 रुपए की आती है? वो मिलेगी आपको। फटाक से नाम बताओ, इसका नाम क्या है? अरे इसका नहीं, इसका बताना, इसका नाम बताना, इसका O3 का O3 का नाम क्या है? अरे मेरे लाडू जी, O3 का नाम बताओ। O3 का नाम है ओजोन। क्या बात है? क्या नाम है? ओजोन। ये इसका ओजोन नाम है या नहीं है? जी हाँ, ओजोन नाम है इसका। नाम सुना कभी जिंदगी में? नहीं सुना? कोई बात नहीं, आज से सुन लेना फिर आप। दिस इज द ओजोन मॉलिक्यूल। कौन है ओजोन? लो, यो को मिल गई सनलाइट, मिल गया प्रकाश, वो भी किसका? सूर्य का। जब सनलाइट मिल गई तो मेरे रसगुल्ले ये टूट गया O3 में और टूट गया किसमें? ऑक्सीजन एटम के अंदर, है ही नहीं? तो इसमें भी इसका डीएसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन ये जो डीएसोसिएशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से हो रहा है, प्रकाश की वजह से हो रहा है। अगर डीएसोसिएशन लाइट की वजह से होता है तो उस क्रिया को आप क्या बोलोगे? लाइट डीएसोसिएशन। टेम्परेचर की वजह से हो रहा है तो थर्मल डीएसोसिएशन, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है तो तुम लोग उसको बोलोगे इलेक्ट्रिक डीएसोसिएशन रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? लास्ट एंड फाइनल आ जाओ। इसके अगला हमारा पॉइंट है नंबर 3, कौन सा? इलेक्ट्रिक डीएसोसिएशन रिएक्शन। फटाक से झटाक से आंसर बताओ, ये किसकी वजह से डीएसोसिएशन होगा? हाँ, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया, दिस इज रिएक्शन। अरे बोलो भाई मेरे रसगुल्ले। डेफिनेशन मैं बार बार नहीं कहूंगा, ये हमारा माइंड काम करेगा, और जैसे ही हमारा माइंड काम शुरू कर देगा तो हम लोग तो फिर यूं उसको उड़ाते हुए चलेंगे। रटनी नहीं है कोई भी चीजें, रटी हुई चीजें बेटा जी भूल जाते हैं हम लोग, है या नहीं है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें विघटन किसकी वजह से होता हो? हाँ, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, है या नहीं है? और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीएसोसिएशन हो रहा है। विघटन किसकी वजह से हो रहा है? विघटन विद्युत धारा की वजह से हो रहा है, विद्युत धारा की वजह से हो रहा है ना? तो उस अभिक्रिया को क्या बोलोगे तुम? इलेक्ट्रिक डीएसोसिएशन अभिक्रिया बोलेंगे। So those type of the reaction in which a big molecule is dissociate due to the electricity। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अणु
विद्युत धारा के कारण छोटे छोटे परमाणुओं में, आयनों में या अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है या नहीं है, तो उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो आप सामने देख रहे हो क्या, ये लो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। नाम सुना कभी जिंदगी में NaCl बोले तो नमक, नमक, अरे बोलो नमक है ये, साल्ट, साल्ट बोले तो लूण है या नहीं है ये, हाँ अब अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। अच्छा इसको मिला दो पानी में, पहले पानी में मिला दिया, क्या नमक पानी में घुल जाता है क्या, अरे क्या नमक पानी में घुल जाता है क्या, जल्दी से बताओ, क्या नमक पानी में घुल जाता है, बिल्कुल घुल जाता है। अच्छा नमक पानी में घुल जाता है लेकिन पेट्रोल में घुलता नहीं है, पेट्रोल में घोल के देखना नमक को, वैसे पेट्रोल काफी महंगा हो रखा है या नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट करने के तौर पे अपने धीरे से, पापा की गाड़ी जो है धीरे से निकाल लेना, पेट्रोल महंगा तो डीजल लिया ना, डीजल में घोल के देखना उसमें घुलता नहीं है या नहीं है, क्यों नहीं घुलता, ये तमाम बातें हमारी 12वीं क्लास में है, क्योंकि ये ध्रुवीय होता है, जल भी ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल जाता है और नॉन पोलर में घुलता है, ये तमाम बातें आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगे अभी, ये अपने बाद में पढ़ेंगे कभी, क्लियर है बात, आ जाओ। अच्छा पानी में घोल दिया इसको मैंने, तो पानी में घोलने पर इसका तैयार हो गया मेरे रसगुल्ले जलीय विलयन, क्या बन गया, जलीय विलयन बन गया, विलयन, एक्वा सॉल्यूशन बन गया, एक्वा सॉल्यूशन, ये लो एक्वा सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें तुम लोग पास कर दो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा फ्लो करो इसमें, ये लो विद्युत धारा फ्लो कर दो, इसमें धारा प्रवाहित कर दो। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, ये टूट जाएगा, एक तो Na+ में और एक टूट जाएगा किसमें, Cl- में, ये आयनों में टूट जाता है। ये तुम लोगों को मिला सोडियम आयन और ये मिला तुम लोगों को क्लोराइड आयन। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का विघटन किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, उसको बोलेंगे थर्मल रिएक्शन। एंड यदि डीएसोसिएशन होता है लाइट की वजह से तो उसको बोलोगे लाइट डीएसोसिएशन। एंड इफ द डीएसोसिएशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी देन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डीएसोसिएशन रिएक्शन। कोई बात, डाउट, कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने तसल्ली के साथ में, बेझिझक हम लोगों ने आसानी के साथ में सभी के एग्जाम्पल भी साथ साथ में डिस्कस किए हैं, है या नहीं है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं नंबर 3, अगला पॉइंट। अगली अभिक्रिया कौन सी है, अगली अभिक्रिया है मेरे प्यारे साथी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया के बाद में तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है बेटा जी विस्थापित हो जाना, है ना। लिख देता हूं मैं यहां पे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब क्या होना, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा जी डिस्प्लेस हो जाना, विस्थापित हो जाना। एक प्रकार से आप कह सकते हो ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफर हो गया, है ना, ये लो ट्रांसफर हो गया भैया, स्थानांतरण हो गया, पहले कहीं किसी और के साथ में था, अब किसी और के साथ में चला गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया, अच्छा डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग एग्जांपल के साथ समझो, समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ये लो देख रहे हो सामने, आ जाओ, ये लीजिए, ये है एक जना, ठीक है जी,
दो जने साथ साथ में। क्लियर है? और ये कालूराम दूर है, बड़े बनाते हैं कालूराम को। ये लो, ये कालूराम जी हमारे भाई साहब है ये नहीं है? ये इसकी तो मौज लगी हुई है, दो साथ में है ना? और ये मेरी तरह अकेला है बेचारा, तुम्हारी तरह भी अकेला होगा। तो क्या हो रहा है? ये रो रहा है, रो रहा है ये लो, रो रहा है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब क्या देखोगे कि कितना टाइम धीरे धीरे बीतता जाता है। तो धीरे धीरे ये कौन थी मुझे नहीं पता, ये धीरे धीरे चली गई किसके पास? इसके पास आ गई। ये लो, आ गई इसके पास। ये लो, अब ये बन गया, बना देता हूं मैं। ये लो, अब ये मुस्कुराने लग गया। हाँ, ये तो मुस्कुराती रहती है हमेशा। अब लो प्लस में सेम ये कलर, ये बेचारा अकेला रह गया। ये लो, अब ये रोने लग गया। है या नहीं है? देख क्या रहे हो आप इसमें? ध्यान से देखो। देखने पे ये नजर आ रहा है कि मान लो लिया हमने, ये ए है, ये बी है। क्लियर है? ए है और ये बी है, और ये बैठा हुआ कोई दूर सी, कोई दूसरा कालू महाराज हमारा दूर बैठा है या नहीं है? दूर बैठे भैया ये। अब देख क्या रहे, देखो पहले ए के साथ कौन था? बी। ए के साथ कौन था? बी। अरे ए के साथ कौन था? ये बी था। बी या पता नहीं थी, ए के साथ थी ये, लेकिन उधर जाके देखो अब क्या बन गया? ये बेचारा सी है, सी के पास आ गया बी, और अब हमारा ये ए क्या हो गया? अकेला हो गया। देखो तो इस रिएक्शन में तुम देख क्या रहे हो? अरे इसमें अदला बदली नहीं हो रही है, इसमें बस बदली हो रही है, अदला तो हो ही नहीं रहा है इसमें। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे के पास स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। देखो जरा सामने, पहले ए बी साथ साथ थे, सी अकेला था, अब बी हटके चला गया किसके पास? सी के पास। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पास में ट्रांसफर हो जाता है, those type of the chemical reaction in which one ions is transferred with the another ions या with the another atoms या with the another molecule। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक आयन या एक एटम किसी दूसरे परमाणु या अणु के पास में स्थानांतरित हो जाता है, उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे? उस अभिक्रिया को बोलोगे विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अगर नहीं आई तो ये लो, ये लीजिए, अब शायद आप समझोगे। ए और बी दोनों साथ साथ थे, सी थोड़ा दूर था, है या नहीं है? अकेला दूर है। ये लो, अब आप लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो? हाँ, अब आप देख रहे हो कि सी के पास में कौन आ गया भैया? बी आ गया, और बेचारा ए अकेला रह गया। तो एक्चुअल में इस प्रक्रिया में देख क्या रहे हो? इस प्रक्रिया में देख रहे हैं कि बी पहले ए के साथ कनेक्टेड था, अब बी चला गया किसके पास में? सी के पास में। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक आयन का विस्थापन हो जाए, एक आयन का ट्रांसफर हो जाए किसी दूसरे के पास, विस्थापन हो जाए किसी दूसरे के पास, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। है या नहीं है? बात समझ आई कि नहीं आई? अरे बोलो, यहां पे कालूराम जी की मौज लगी कि नहीं लगी? हाँ बिल्कुल लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल लगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक आयन किसी दूसरे आयन के पास में फुर्र हो जाता है। फुर होगा, बिल्कुल फुर हो जाएगा भैया। अब क्यों फुर हो रहा है, किस लिए फुर हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते, है या नहीं है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने, मस्त वाला एग्जाम्पल देखो आप सामने, देख पा रहे हो क्या? ये लो, फिर Zn के साथ में था SO4। ये लो, Zn के पास कौन था? SO4 था। ये A है, ये B है, ये वाला A है, ये लो, ये वाला A है, ये वाला B है। क्लियर है? B। और ये बैठा C, दूर बैठा कॉपर। ये लो, C दूर बैठा है। ये लो,
अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये कॉपर के साथ, ये पहले देखो जिंक के साथ में सल्फेट था, सल्फेट, ये भागा भागा सल्फेट आ गया Cu के पास, ये लो, ये आ गया Cu के पास, और बेचारा जड़न क्या हो गया, जड़न अकेला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस अभिक्रिया में एक्चुअल में देख क्या रहे हो, इसमें देख रहे हो ये अकेला था, अकेला, लेकिन ये दो जने थे साथ में, दो जने थे, ये अलग था, ये अलग है, साथ में थे। लेकिन अब देखो ये कॉपर भागा भागा, सॉरी सल्फेट भागा भागा किसके पास आ गया, कॉपर के पास आ गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक आयन का विस्थापन हो जाता है, एक जने का स्थापन होगा, एक जने का, अदला बदली नहीं होगी, केवल बदली बदली होगी, अदला नहीं होगा, अदला भी बाद में करेंगे अपने, है या नहीं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक आयन का विस्थापन होता है, इन विच ओनली फॉर वन आयन इज एक्सचेंज, देन इट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो मुझे लगता है ये अभिक्रिया एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है या नहीं है बेटा जी? हाँ, आसान है या नहीं है? अरे बोलो यार, बहुत आसान है, इतना आसान आप लोगों को और कोई हो ही नहीं सकता है। आ जाओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यार? हाँ, एक और एग्जांपल ले ले क्या, ये लो, ये रहा AgNO3, ये लो, इसके पास में आ गया भैया कॉपर आ गया, मान लो ये कॉपर आ गया, है ना, कॉपर नहीं किसी और को लेकर आते हैं अपने, ये लो, इसके पास आ गया ये लो पोटेशियम आ गया मान लो। हाँ, उल्टी कर दिया अभिक्रिया अपने, ऐसे को ऐसे नहीं करते, अपने ले लेते हैं KNO3, ये A ये B, ये आ गया इसके पास में CAG आ गया इसके पास, क्या होगा, वही होगा, NO3 भागा भागा चला गया AG के पास, ये लो AG के पास कौन आ गया, NO3 आ गया, और बेचारा वो के मेरी तरह अकेला हो गया, है या नहीं है, अकेला रह गया ये। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक आयन क्या हो जाता है, किसी दूसरे के पास विस्थापन हो जाता है, एक आयन किसी दूसरे के पास ट्रांसफर हो गया, तो उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरे प्यारे साथी, समझ में आई कि नहीं आई? तो इस अभिक्रिया की डेफिनेशन तुम क्या लिखोगे कि ऐसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक आयन किसी दूसरे आयन के पास स्थानांतरित हो जाता है, उस अभिक्रिया को आप क्या कहोगे, उस अभिक्रिया को कहोगे विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन यहां तक? एग्जाम्पल आप लोगों को ये वाला अच्छा लग रहा है एग्जाम्पल, या फिर ये वाले अच्छे लग रहे हैं? जो भी आपको अच्छे लगे आप लोग फटाक से आप लोग आंसर दे सकते हो। क्लियर है? चले इसके आगे। हाँ, आ जाओ, लास्ट एक और कर लेते हैं अपने, आ जाओ। नंबर 3 होगी, अब नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोले तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब क्या होगा, इसमें दो जनों का ट्रांसफर हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, दो जनों का ट्रांसफर कैसे? हाँ, तू मेरे वाली ले जा, तेरे वाली मेरे को दे दे। हाँ, अरे पेन की बात नहीं कि मैं कॉपी की बात कर रहा हूं, कॉपी की बात कर रहा हूं, तुम लोग गलत मत समझा करो यार। हाँ, जरा देखो, ये लो, ये है हमारे पास एक महाराज, ठीक है, और इसके पास ये दूसरा, क्लियर है, और ये हमारे कालू जी, रो क्यों रहा है पहले से, ये लो, और इसके पास कौन सी बनाए? हाँ, इसके पास ये बनाते हैं अपने, ये बनाते हैं, ये लो, इसके पास ये, सारे खुश हैं, हैप्पी, ये लो, है या नहीं है? ये मान लो A, ये B, ये C, ये D, मस्ती के साथ में जिंदगी बिता रहे हैं, कोई बात नहीं, है या नहीं है? ये लीजिए, अब होता क्या है, हाँ, लफड़ा पड़ गया, ये लीजिए, लफड़ा पड़ गया,
लफड़ा कैसे पड़ा अभी देखते हैं अपने। कौन सा है ये लो, ज्यादा बड़ा बना दिया हमने। अब ठीक है। और ये लीजिए, ये हमारे भैया कालू जी, ये लो, है या नहीं है, ये लो। हो क्या रहा है देखना तसल्ली के साथ। ये दोनों पहले पास पास थे, साथ साथ थे, ए बी साथ साथ हैं, सी डी ये भी दोनों साथ साथ है कि तुम मेरा मैं तेरी, वो वाली बात है यहां पे ना। हाँ लेकिन अब हुआ क्या, देखो हुआ क्या, हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है देखो भाई। इसके पास में बी था पहले, ये लो गुलाबी, इसके पास थी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, वो वाली बात है। अब ये गुलाबी आंखें बेचारी धोखा देगी, चलेगी किसके पास, ये लो इसके पास आ गई, ये लो। अब ये खुश, ये तो पहले खुश थी, और ये कहती कि तू मेरी वाली लेके चला गया, तेरी वाली मेरे को दे दे, ये लो, ये लो इसके पास इसके वाली आ गई, ये लो। अरे कितनों का ट्रांसफर, आंखें ऐसे बना देते हैं अपने, कितनों का ट्रांसफर हुआ है बताओ, एक जने का हुआ है क्या, अरे एक जने का नहीं हुआ, दो जनों का ट्रांसफर हो गया, देख लो हुआ कि नहीं हुआ। अरे बताओ यार, मजा आ रहा है। ये पहले था सी, नहीं सी नहीं था, ये कौन था, ये था पहले मेरे रसगुल्ले ए, हाँ ए के पास आ गया डी, और ये था पहले सी के पास कौन आ गया, सी के पास आ गया भैया बी, ये लो देख लो। कितनों जनों का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, दो जनों का एक्सचेंज हुआ है कि तू मेरी ले जा, तेरे वाली मेरे को दे दे। अरे पिछले वाली में ऐसा नहीं था, पिछले वाली में बेचारा ये अकेला बैठा था, अकेला, ये इसमें तो वो लेके चला गया, देख के कुछ नहीं गया, वो है या नहीं है। तो ऐसी विक्रिया जिसके अंदर हंस लो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजे लेते हुए पढ़ना है, क्योंकि काफी दिन हो गए अपन लोगों ने केमिस्ट्री को छोड़ा हुआ था, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे अपने, है या नहीं है। फिजिक्स में काफी तुम लोगों ने लगता कर लिया होगा। तो ऐसी विक्रिया देखो जरा ध्यान से देखो, मस्त विक्रिया है कि नहीं है। हाँ देखो केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है, बिछुड़ना बिछुड़ना, बिछुड़न बिछुड़न कहती है। हाँ अब कैसे कहती है, किस प्रकार से होगा, आओ देखो जरा सामने, ये लो लास्ट टॉपिक है आज का, फिर अपने कर लेंगे बाकी क्लासेस। तो इस विक्रिया में देख क्या रहे हो, अरे भाई साहब इसमें देख रहे हो कि बी चला गया डी की जगह और सी आ गया बी की जगह। देखो दो जन एक्सचेंज हो गए कि तुम मैं चला जाता हूं, मैं तेरे पास में आ जाता हूं, है या नहीं है। सॉरी, ये बी चला गया डी की जगह और डी आ गया किसकी जगह, बी की जगह। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ। बी चला गया डी की जगह, देखो बी चला गया डी की जगह और डी आ गया ये बी की जगह, देखो ए की। तो ऐसी विक्रिया जिसमें दो आयनों का एक्सचेंज हो जाए, उसमें केवल एक आयन एक्सचेंज हो रहा था, है या नहीं है। तो ऐसी विक्रिया जिसमें दो आयनों का स्थानांतरण हो जाए, दो आयनों का एक्सचेंज हो जाए, दो आयनों का स्थानांतरण हो जाए, उस विक्रिया को तुम क्या बोलोगे मेरे प्यारे साथी, उस विक्रिया को बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझ में आया तो जल्दी से गौर से फिर देखो, ए और बी था, इधर सी और डी थे, देखा क्या तुमने, देखा ये हमने कि डी चला गया बी की जगह, ये बन गया अब एडी, और बी आ गया सी की जगह, ये बन गया सी बी। तो उसमें एक आयन का एक्सचेंज हुआ है क्या, अरे एक का नहीं हुआ, एक तो आ गया ये इसका एक्सचेंज हो गया और एक भाग के चला गया ये उधर, दो जन एक्सचेंज हो गया। सो दोस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच द टू आयन्स आर एक्सचेंज टू ईच अदर। ऐसी विक्रिया जिसमें दो आयन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, उस विक्रिया को तुम क्या बोलोगे, उस विक्रिया को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देखो तुम लोग सामने, हाँ कौन सा एग्जाम्पल लूं, हाँ तुम्हारा एग्जाम्पल ले लूं क्या, बावली पूछ इधर देख जरा सामने, केसीएल, केसीएल, ये लो AgNO3, AgNO3, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये पूरा डी। बात समझ आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। क्या देखोगे अब तुम, देखोगे कि ये चला गया इसके पास और ये Cl आ गया इसके पास। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या बन जाएगा, बन जाएगा KNO3, ये चला गया उसके पास और Cl आ गया Ag के पास। तो भैया ये बन गया मेरे रसगुल्ले AgCl।
This is the potassium chloride, this is the silver nitrate. Then after the reaction, potassium nitrate is formed and the silver chloride is also the formed. इस अभिक्रिया में एक्चुअल में देख क्या रहे हो? एक जने का विस्थापन हुआ क्या? अरे एक जने का नहीं हुआ मेरे प्यारे साथी, इसमें दो जनों का विस्थापन हो गया। वो इसकी जगह आ गया, ये उसकी जगह चला गया। अगर तू मेरी जगह ले ले, मैं तेरी जगह ले लेता हूं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का विस्थापन हो जाता है, दो आयन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, उस अभिक्रिया को तुम किस नाम से जानोगे? उसको हम जानेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ आई कि नहीं आई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो थंब अप करो मेरे प्यारे साथी और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मैं भी खुश हो जाऊं, और लाइक वाले को भी प्रेस करो आप लोग, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करो मेरे प्यारे साथियों। यूं ही हम लोगों ने पढ़ते हुए रहना है आगे। जल्दी से मैं रिवाइज करवा रहा हूं, जल्दी से आ जाइए लोड करके, जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूं। टॉपिक था हमारा केमिकल रिएक्शन। क्या होती केमिकल रिएक्शन? पुराने पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होना। पुराने पदार्थ को रिएक्टेंट कहा था, नए पदार्थ को प्रोडक्ट कहा था। तो अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होना हमारी क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात, बढ़िया तरीके वाली बात, 1000 नोट नहीं 2000 नोट डाल करके वाली बात लिख लेना कि परिवर्तन कैसा होना चाहिए? केमिकल होना चाहिए। अगर परिवर्तन रासायनिक है तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जब कोई पदार्थ नए पदार्थ में बदल जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप की होती है? 5 प्रकार की। एडिशनल, डिसप्रोपेनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ इज द डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एडिशनल अभिक्रिया, जिसमें दो परमाणु, दो अणु, दो आयन कुछ भी आपस में जुड़ जाएंगे तो एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, एक बड़े अणु का निर्माण होगा। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशनल रिएक्शन। कुछ एग्जांपल पढ़े, फिर तुमने पढ़ा मेरे प्यारे साथियों डीएसोसिएशन का मतलब होता है कि जब कोई बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाए? टूट जाए, तो उसको तुम क्या बोलोगे? विघटन अभिक्रिया। विघटन टेम्परेचर के कारण हो सकता है, लाइट के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो फिर हम लोगों ने इसलिए इसको अभिक्रिया को 3 भाग में बांटा था। थर्मल डीएसोसिएशन टेम्परेचर के थ्रू होगा, लाइट डीएसोसिएशन लाइट के थ्रू होगा, लाइट डीएसोसिएशन लाइट की वजह से होगा। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया पढ़ी कि जिसमें एक आयन का विस्थापन हो जाता है, ओनली फॉर सिंगल आयन एक्सचेंज होगा, उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे? डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम 2 एग्जांपल लिए। एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिसमें 2 आयनों का एक्सचेंज हो गया, वो इधर चला गया, वो उधर चला गया। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल हमने डिस्कस किया, ये एग्जांपल हुआ है या नहीं? फिफ्थ जो केमिकल रिएक्शन आएगी हमारी डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट की क्लास में लेंगे। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि 3-4 डेफिनेशन होगी हमारी, एक साथ हम पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज करोगे आप लोग। तो डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन को अपने अगली क्लास में लेंगे। तो अपने अब क्लास जो है वो रेगुलर चलेगी, आपकी चिंता मत करो, आप कभी भी आप लोगों की छुट्टियां नहीं होंगी। हाँ, दीपावली की कम से कम छुट्टियां करेंगे, और मेरी तरफ से सभी को दीपावली की भी राम राम है मेरे प्यारे साथियों। लगता है सफाई में लगभग लगे हुए होंगे आप। तो चलो खैर छोड़िए इन बातों को, ये तमाम बातें हम लोगों की होती रहेंगी। तो मिलेंगे कल की क्लास में, हम लोग डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।